बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का जो कुरान मजीद सूरत सबा करेंगे, इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। फर्स्ट एमसीक्यूज है सूरत सबा आबाद थी। तो ये इलाके बताए गए हैं, ये सारे आज के दौर में ममालिक हैं। तो सूरत कौम सबा आबाद थी यमन में। कौम सबा ने रविश इख्तियार की नाशुक्री की। नाशुक्री का डेसरो मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नेमतें अता हो नहीं हो और जो लोग हैं वो नाशुक्री करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इंसान की अज़मत है मेहनत में, यानी इंसान की इज़्ज़त है सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत में। इंसान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करें। मालो औलाद है ज़िंदगी का इम्तिहान, इसका करेक्ट आंसर ये है। अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सूरत सबा का ये नाम क्यों रखा गया। हमें एक्सरसाइज के स्टार्ट पे आना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। यहाँ पे बताया गया है सूरत सबा का ये नाम क्यों रखा गया। कौम सबा यमन में आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें हर तरह की खुशहाली से नवाजा था, लेकिन इन्होंने नाशुक्री की रविश इख्तियार की और कुफ्र और शिरक को फ़रोग़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ और इनकी खुशहाली एक किस्सा परिना बनकर रह गई। इस सूरत में कौम सबा का जिक्र है, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरत सबा रखा गया है। ये आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपने सेकंड की शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरत सबा का खुलासा तहरीर करें। क्वेश्चन 1 के नीचे ही इसका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है, इसी के नीचे आपका क्वेश्चन 2 है। सूरत सबा का खुलासा इस्लाम के बुनियादी अकायद का बयान, आखिरत के बारे में मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब है। ये हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम थर्ड शॉर्ट पे आते हैं। थर्ड शॉर्ट है हमारे पास सूरत सबा के अहम इल्मी अमली निकात में से 2 तहरीर कीजिए। तो यहाँ पे देखें, ये सूरत सबा है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे इल्मी अमली निकात है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट में सिर्फ 2 पूछे गए, आप कोई से 2 कर सकते हैं जो आपको आसान लगते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक पहला कर लें, एक एंड वाला कर लें, जरूरी नहीं इकट्ठे 2 ही करने हैं। मैंने पहले 2 के निशान लगाए हैं, मैं आपको वो रीड आउट करवा देता हूँ। अल्लाह ताला कायनात के एक एक ज़र्रा, इससे बड़ी या इससे छोटी हर चीज़ को जानने वाले हैं। ये सूरत सबा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने बयान किया है। मेहनत में अजमत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से लोहे की ज़र्रें और जंजीरें बनाते थे। ये हमारे पास 2 हो गए हैं इल्मी अमल का। अब हम आते हैं फोर्थ शॉर्ट पे। कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे हमने कौम सबा का इंट्रोडक्शन करवाना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना, वही फिर होगा चौथा क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 4 है, लेकिन ये आपने यहाँ तक करना है, क्योंकि आपने फिर इसमें ये नहीं बताना कि इस सूरत का ये नाम रखा गया। आप ये बताएंगे कौम सबा यमन में आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें हर तरह की खुशहाली से नवाजा था, लेकिन इन्होंने नाशुक्री की रविश इख्तियार की और कुफ्र और शिरक को फ़रोग़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया और इनकी खुशहाली या किस्सा परिना बनकर रह गए। ये आपके पास है क्वेश्चन 4 का आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। सूरत सबा पर एक मुफस्सिल मज़मून तहरीर करें। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया होगा, सारे शॉर्ट करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ से स्टार्ट करना। सूरत सबा मक्की सूरत है, इसमें 54 आयात हैं। बाद में आप तारुफ करें, तारुफ आप सारा करें, क्योंकि आपने इसमें सारे 2 पैराग्राफ हैं, तो दोनों आप शॉर्ट क्वेश्चन में याद कर चुके हैं। आगे आप मज़ामीन पे आ जाएं। मज़ामीन में आपने क्या करना है, मज़ामीन में आपने ये बयान करना है। सूरत सबा के आगाज़ में अज़मत बारी ताला का बयान है। अल्लाह ताला ने आखिरत के बारे में मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब दिया है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया गया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़ीनुशान सल्तनत, बेशुमार नेमतें, बहुत से मोजज़े अता फरमाए। ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं। ये आपने सारा बयान करना है। फिर आपने बताना है, फिर कौम सबा का जिक्र है जिन्हें भी नेमतें अता हुई, लेकिन उन्होंने शुक्र की रविश इख्तियार की, जिसकी वजह से दुनिया में सख्त अज़ाब का शिकार हुआ, आखिरत भी सज़ा के हकदार हैं। ये फिर आपने बताना है, इन दोनों मिसालों का जिक्र फरमाकर सबक दिया गया है कि दुनिया में मिलने वाले इक़्तिदार या खुशहाली में मगन होकर अल्लाह को भूल जाना तबाही को दावत देना है। सूरत के आखिर में रिसालत का जिक्र, आखिरत पर ईमान लाने का बयान, नेज़ आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम से भी डराया गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और लास्ट पे आपने इल्मी अमली निकात सारे करने हैं। सम टाइम सिर्फ और सिर्फ आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, सूरत सबा के इल्मी अमली निकात तहरीर करें, फिर आपने सिर्फ इल्मी अमली निकात ही करनी है। मैं इसलिए ये आपको कहता हूँ ये सारे करें, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना सूरत सबा पर मुफस्सिल नोट लिखें, फिर तो आपने करना ही करना है। तो ये आप जरूर करें। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।